आज पाकिस्तान के डिफेक्टो क्रिकेट डायरेक्टर वकास यूनिस से ये सवाल पूछा गया कि आप व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में यानी T20 में और वनडे में किसको पाकिस्तान का अगला कैप्टन लेके आ रहे हैं। और जो वकास यूनिस का जवाब था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ और उससे हमें बहुत सारी इंडिकेशन मिलेंगे। बट उससे पहले इससे एक रेलिवेंट स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो स्टोरी है ये 2011 की है। 2011 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड का टूर कर रही थी और वहां पर पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन थे मिसबाह उल हक, जो कि पिछली दो सीरीज में से एक सीरीज साउथ अफ्रीका से उन्होंने बराबर की थी और न्यूजीलैंड से सीरीज उन्होंने जीती थी। जबकि पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कैप्टन थे शाहिद अफरीदी, जो कि इससे पहले इंग्लैंड से T20 और वनडे सीरीज हार चुके थे, साउथ अफ्रीका से T20 और वनडे सीरीज हार चुके थे और उसी टूर पर वो न्यूजीलैंड से भी T20 सीरीज हार चुके थे। वनडे सीरीज का पहला मैच हुआ और वो भी पाकिस्तान हार गया। तो अब तक कंफर्म नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी के साथ कंटिन्यू करवाएगा या पाकिस्तान मिसबाह उल हक को अपना वनडे कैप्टन बना लेगा। तो उस मौके पर सेकंड वनडे से पहले वकार यूनिस से ये पूछा गया कि कप्तानी की अनाउंसमेंट आपने करनी है, डेडलाइन आ चुकी है, आपने अब तक कैप्टन अनाउंस नहीं किया, तो आपका कैप्टन कौन होगा, मिसबाह उल हक होगा या शाहिद अफरीदी होगा। तो उस पर वकार यूनिस ने ये कहा कि आज के मैच के बाद हम इवेलुएट करेंगे कि हम अपना कैप्टन किसको बनाते हैं। अब उस मैच में क्या हुआ कि शाहिद अफरीदी ने एज अ प्लेयर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लिया और वो मैन ऑफ द मैच रहे। पाकिस्तान वो मैच जीत भी गया। तो उस मैच के बाद फिर फाइनली शाहिद अफरीदी को वनडे वर्ल्ड कप के लिए कप्तान अनाउंस कर दिया गया और वकार यूनिस की वैल्यूएशन में आया कि नहीं, यही सबसे बेस्ट हैं, इन्हें ही पाकिस्तान का कैप्टन होना चाहिए। तो ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, इसकी इवेल्युएशन सिर्फ उस एक मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हुई। यानी एक बंदा जो पिछली 5 सीरीज हार चुका है, उसको उन 5 सीरीज को नहीं देखा गया, बल्कि उस एक मैच में क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया है एज ए प्लेयर भी एज ए कैप्टन भी, तो वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया है। और उसके बाद फिर वनडे वर्ल्ड कप में वो उन्होंने कप्तानी की और फिर दोबारा वनडे वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज से सीरीज हारने के बाद उनको वहां से हटाया गया। तो ये कहानी वकार यूनिस के साथ पहले चल चुकी है। अब वकार यूनिस से जब आज ये पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टेस्ट कैप्टन है वो तो शान मसूद कंफर्म है कि वही होंगे, लेकिन जो वनडे और T20 कैप्टन है वो पाकिस्तान के कौन से कैप्टन होंगे, इसके बारे में आपने क्या डिसीजन किया है, आप इस किसको कैप्टन बनाने जा रहे हैं। तो वकार यूनिस का जो आगे से रिस्पांस था वो ये था कि अभी हम इवेलुएट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने 2011 के उस मैच में कहा था। उन्होंने कहा हम अगले कुछ दिनों में इवेलुएट करेंगे और फिर हम अपना डिसीजन करेंगे। अब वकार यूनिस कैसे इवेलुएट करते हैं, उनके इवेलुएशन करने का प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया है। उनके लिए उनकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं, उनकी क्या किन चीज़ों को वो देखते हैं, डिसीजन करते वक्त कितना वो इन डेप्थ सोचते हैं कि एक मैच की परफॉर्मेंस आज देख लेते हैं, आज परफॉर्म कर गया तो रह लेगा, नहीं परफॉर्म किया तो बाहर हो जाएगा। ये अप्रोच के साथ वो उन्होंने कप्तानी भी इसी अप्रोच के साथ की थी। तो अब इस अप्रोच के साथ जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नया व्हाइट बॉल कैप्टन चूज करेंगे T20 के लिए, वनडे के लिए, या इसी कैप्टन को बरकरार रखेंगे, तो उस अप्रोच के साथ जो पाकिस्तान के लिए रिजल्ट्स आएंगे, जो रिजल्ट्स पाकिस्तान के कैप्टन प्रोड्यूस करेगा वो किस तरीके से होगा, उसकी कितनी रिलायबिलिटी होगी, वो रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे, इन चीजों को आपको समझ सकते हैं। तो इस तरह के बड़े आली दिमाग जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े एरोगेंट होकर कह रहे थे कि मुझे क्रिकेट आती है कि नहीं आती आप खुद देख लोगे, कुछ अर्से तक आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन वो डिसीजन इस तरीके से कर रहे हैं। ये पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले भी उन्होंने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी और फिर रिजल्ट हमारे सामने है। तो यही लगता है इसी गोल चक्कर में घूमते रहेंगे, कभी हमारे सिस्टम्स बेहतर नहीं आने, कभी हमारे अंदर कोई पॉजिटिव अप्रोच वाला शख्स नहीं आना।